चांद रात की वो घड़ी शायद शहर की सबसे पुरसुकून रातों में से थी, हालांकि बाहर बाजारों में रौनक अपने उरूज पर थी। गलियों के अंदर गूंजते हुए कहकहे, मेहंदी के लगने की खुशबू, चूड़ियों के खनकने की आवाज़ें, कपड़ों की दुकानों में बढ़ती भीड़, सब कुछ एक ऐसी शाम का नक्शा बना रहे थे जो कल ईद की महफिलों को रंगीन बनाने वाली थी। मगर कुछ लोगों की जिंदगी में ऐसे लम्हात होते हैं जो रौनकों के बीच भी तन्हाई का एहसास जगा देते हैं। यही तन्हाई इस लड़की की आंखों में भी थी जो अब्बा के साथ नई चूड़ियां खरीदने आई थी। हरीम अपनी उम्र के एतबार से खुशमिजाज हंसमुख लड़की थी। हर ईद पर वो घर को सजाने, नए कपड़ों की मैचिंग चूड़ियां ढूंढने और मेहंदी लगवाने में सबसे आगे हुआ करती थी। मगर इस बार चांद रात पर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। हाथ में पकड़ा हुआ पर्स सख्ती से बंद था, जैसे इसमें कोई राज छुपा हो। अब्बा कीमत पूछते, सौदा तय करते और वो बस हाँ में सर हिला देती, ऐसे जैसे इसका वहां होना भी जरूरी नहीं था। इसी गिल्ली में थोड़ा आगे एक लड़का खड़ा अपने दोस्तों के साथ मुस्करा रहा था। इसका नाम रवान था। कद लंबा, चेहरा साफ, आंखों में अजीब सी गहराई। मगर आज वो भी अपने दोस्तों के दरमियान किसी और ही ख्याल में गुम दिखाई देता था। दोस्त मजाक करते, कहानियां सुनाते, लेकिन वो बार बार मोबाइल की स्क्रीन खोलकर वक्त देखता जाता, जैसे किसी का इंतजार हो, जैसे कुछ कहना बाकी हो, कुछ सुनना बाकी हो। और फिर महज चंद लम्हों का खेल था। दोनों एक ही दुकान के सामने एक ही वक्त में रुक गए। हरीम ने चूड़ियों के स्टाल पर हाथ रखा ही था कि एक हल्की सी आवाज आई, मुआफ कीजिएगा। अपने ये गनराना था शायद। वो पलटी तो देखा कि रवा ने इसका पर्स अलिफाटे रखा था। शायद शोर में, भीड़ में वो पर्स हाथ से छूट गया था। ओह, शुक्रिया। मैंने महसूस ही नहीं किया। इसकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। खैरियत? रवा ने गैर इरादी तौर पर पूछ लिया। इसे भी नहीं समझ आया कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। कोई अजनबी लड़की, और वो इसकी कैफियत जानने की कोशिश कर रहा था। हरीम ने एक लम्हे को नज़रें झुकाईं, फिर एक रस्मी मुस्कुराहट लाए। जी ठीक हूँ, बस थोड़ी मसरूफियत, थोड़ा ज़हन परेशान होगा शायद। रवा ने इसकी आंखों की नमी महसूस कर ली थी। चांद रात है, यूं लग रहा जैसे आपकी दुनिया किसी और तरफ है। हरीम हैरान हुई। आप मुझे जानते हैं? नहीं, मगर कभी कभी इंसान के चेहरे पर वो सब लिखा होता है जो वो जुबान से नहीं कहता। इस जुमले ने हरीम को मजबूत कर दिया। कमज़ोर वो खुद नहीं जानती थी। वो बरसों से खुद को मजबूत जाहिर करती आई थी, मगर इस लम्हे पहली बार एहसास हुआ कि किसी ने वाकई महसूस किया है कि वो ठीक नहीं है। इसने पर्स दोबारा थामा। शुक्रिया। शायद ऐसी बातें कोई अपना भी नहीं कहता जो आपने कही हैं। रवा के दोस्त इसे बुलाने लगे। यार जल्दी आ, खाना खाना है। रवा ने पलटकर दोस्तों को कहा, आ रहा हूँ। फिर इसने हरीम की तरफ आखिरी बार देखा, कुछ कहना चाहा मगर हिम्मत नहीं हुई। वो बस चल दिया। हरीम ने एक लम्हे को इसे जाते देखा। दिल में एक अजीब सी चुभन हुई, जैसे किसी अनजान से कुछ कहना चाहिए था, जैसे शायद वो समझ सकता था जो दूसरों से छुपा रही थी। मगर वो पिल दोबारा नहीं आता। वो मुस्कुराई, अपने आंसू रोके और अब्बा के साथ आगे बढ़ गई। लेकिन कहानी ने यहाँ रुकना नहीं था। चांद रात का वक्त और एक गैर यकीनी वदा जो अभी हुआ ही नहीं मगर होने वाला था। इसी रात जब बाजार बंद होने लगा और हुजूम कम हुआ, हरीम अब्बा के साथ घर वापस जा रही थी। तब वही लड़का रवान एक दूसरे रास्ते से आते हुए दोबारा सामने आ गया। ये वो लम्हा था जो सिर्फ इत्तेफाक नहीं होता, शायद किस्मत अपनी लकीर खींच रही थी। रवा ने अब्बा को सलाम किया। अस्सलाम अलैकुम अंकल। अब्बा चौंक के, वालेकुम अस्सलाम बेटा। जानते हो, रवा हंस पड़ा। नहीं, असल में आज 2 बार इत्तेफाक से सामने आया हूँ। अब लगता है सलाम करना चाहिए था। अब्बा भी मुस्करा दिए। इत्तेफाक हो या तकदीर, दोनों अपना काम कर जाते हैं। ये जुमला दोनों के दिलों में कहीं गहराई तक उतर गया। रवा ने हरीम की तरफ देखा। आप ठीक से घर जा रही हैं? बाजार बहुत रश वाला था। जी, अब बेहतर हूँ। कुछ लम्हों की खामोशी रही, फिर अब्बा ने आगे बढ़ते हुए कहा, बेटा हमारी गिल्ली तो ये है, तुम्हारा रास्ता उधर है। रवा ने कहा, जी अंकल, मैं भी इस तरफ से ही जाता हूँ। मैं ले चलता हूँ अब दोनों को। और वो तीनों इकट्ठे चलने लगे। रास्ता मुख्तसर था मगर गुफ्तगू तवील। अब्बा ने चंद आम बातें पूछें, पढ़ाई, घर काम वगैरह।
रवा निहायत एहतराम से जवाब देता रहा। हरीम खामोश थी, लेकिन वो हर सवाल, हर जवाब, हर लहजे को महसूस कर रही थी, जैसे कोई अजनबी इतना अपना क्यों लग रहा था। जब वो घर के दरवाजे तक पहुंचे तो अब्बा ने दुआओं के साथ रुखसत किया। रवान जाने लगा था कि हरीम ने पहली बार खुद इसे मुखातिब किया। शुक्रिया। 2 बार मदद की आज, आरवा ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद आज चांद रात मेरे लिए भी कोई अलग ही पैगाम लाई है। हरीम का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। कैसा पैगाम? रवा ने आसमान की तरफ देखा। चांद बिल्कुल रोशन था। ये कि कुछ लोग जिंदगी में एक लम्हे के लिए आते हैं, मगर वो लम्हा हमेशा का हो जाता है। शायद आज ऐसे ही किसी लम्हे से मिला हो। हरीम के अंदर कोई बंद दरवाज़ा जैसे खिलने लगा। तो क्या ये आखिरी बार मिलना है? रवा ने इसे हैरानी से देखा। आप चाहती हैं कि ये आखिरी बार हो? हरीम ने जवाब देने के बजाय नज़रें झुका ले। और वो लम्हा दोनों के लिए एक ऐसा सवाल बन गया जिसका जवाब शायद दोनों दिलों में था, मगर ज़ुबान पर आने से डरता था। रवा ने आहिस्ता से कहा, अगर तकदीर ने इजाज़त दी तो फिर ज़रूर मिलेंगे। चांद रात का वदा इतना कमज़ोर नहीं होता। हरीम ने सर उठाकर देखा। फिर एक वदा करते हैं, रवा ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसा वदा? ये कि अगली चांद रात पर चाहे कुछ भी हो, तुम और मैं ठीक इसी जगह इसी वक्त दोबारा मिलेंगे, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। रवा ने एक लम्हे को हैरत से देखा, फिर उसके होंठों पर वो मुस्कुराहट थी जो दिल की गहराई को छुपा नहीं सकती थी। वदा, अगली चांद रात यही जगह, पक्का वदा। जिंदगी का आखिरी वदा भी मान लो तो निभा दूंगा। इस एक जुमले ने आने वाले कई महीनों की कहानी को नए रुख दे दिया। अगली चांद रात। न वो जानते थे कि वो मुलाकात खुशी लाएगी या जुदाई, न ये कि वो वदा निभाया जाएगा या टूट जाएगा। बस कहानी का पहला धागा जल गया था और किस्मत अभी अपना फंदा बांध रही थी। रात गहरी हो गई। चांद आसमान के बीचों बीच चमक रहा था। 2 दिल जो अभी अभी मिले थे, एक ऐसा वदा कर चुके थे जिसने उनकी जिंदगी बदल ली थी, और शायद बिछड़ना भी इसी वादे में लिखा था। शायद नहीं। चांद रात गुजर चुकी थी, मगर इस रात की खुशबू, वो बातें, वो वदा, सब कुछ हरीम के ज़हन में किसी खामोश मौसीकी की तरह चलता रहा। सुबह ईद की नमाज की तकबीर से अब्बा बेदार हुए, मगर हरीम तो पूरी रात सो ही ना सकी थी। वो अपने बिस्तर पर लेटी लेटी छत को देखती रही थी। कभी मुस्कुराहट होंठों पर आ जाती, कभी दिल में अजीब सा डर अलिफा बैठता कि कहीं वो सब एक ख्वाब तो नहीं था। दिन भर मेहमान आते रहे, उम्मी खाने बनाती रहीं, हरीम बहनों के साथ तस्वीरें खिंचवाती रही, मगर दिल कहीं और था। रवां का चेहरा बार बार ज़हन में आता, वो आखिरी जुमला, जिंदगी का आखिरी वदा भी मान लो तो निभा दूंगा, जैसे किसी ने दिल के अंदर कोई चिराग रोशन कर दिया हो। इसे खुद पर हैरत थी। आखिर एक अजनबी, वो भी एक दिन में, इसके दिल पर इतना गहरा असर कैसे छोड़ गया। वो आम लड़कियों जैसी नहीं थी जो किसी भी तारीफ पर पिघल जाए। वो हमेशा मोहतात रही, हमेशा महदूद, मगर रवा में कुछ ऐसा था जो इसे खींच रहा था, जैसे बरसों से जानती हो, जैसे इसकी आंखों में कोई ऐसी सच्चाई हो जो दुनिया में कम ही मिलती है। लेकिन वदा अगली चांद रात का था। पूरा 1 महीना, शायद ज़्यादा। बात बस इतनी नहीं थी कि वो वदा प्यारा लग रहा था, मसला ये था कि इसके दिल ने पहली बार बेइख्तियार चाहा था कि वो वदा वाकई पूरा हो। उधर रवा भी अजीब सा बेचैन था। ईद की नमाज के बाद दोस्तों के साथ चहलकदमी के बावजूद वो बार बार इसी गिल्ली की तरफ देखने लगता जहां कल रात वो तीनों इकट्ठे चले थे। दोस्त मजाक करते कि आज यूनिवर्सिटी नहीं थी, मगर रवा इतनी संजीदगी से गुम था कि उन्हें भी अंदाज़ा हो गया कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, मगर वो पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। दोपहर के वक्त वो घर के सहने बैठा चाय पीता रहा, मगर ज़हन वहीं था, वो खामोश लड़की जिसकी आंखों में कई छपी बातें, कई उनकहे दुख, और फिर भी एक अजीब सी तमानियत थी। वो पर्स की गिरने वाली बात पर सोचता रहा। कुछ चीज़ें गिर जाती हैं ताकि कोई उठा ले, और कुछ लोग गिरते नहीं, बस जिंदगी उनके रास्ते में फेंक देती है। शायद हरीम भी ऐसी ही कोई चीज़ थी, एक दावर की रोशनी। वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानते भी कुछ नहीं थे। ना उम्र, ना पढ़ाई, ना घर वाले, ना माजी। बस एक वदा था जो ना समझ आने के बावजूद उन्हें जोड़ गया था। अगले चंद दिन आम से गुजरे, मगर अंदर कहीं कुछ गैर मामूली था।
हरीम अक्सर खिड़की से बाहर देखती, बेमकसद अपने हाथों में मेहंदी की रंगत को टटोलती और वो लफ्ज़ बार बार दोहराती, पक्का वदा। ये लफ्ज़ इसे अपनी तन्हाई से निकाल रहा था। इसकी ज़िंदगी में पहली बार किसी ने इसके महसूस किए हुए को महसूस किया था। मगर हरीम की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं थी। घर के माहौल में हमेशा दबाव रहता। एक बड़े भाई की बीमारी ने घर के सारे फ़राइज़ बाप और बेटियों पर डाल रखे थे। उम्मी भी कमज़ोर रहती थी। हरीम का किरदार घर में बेटी से ज़्यादा जिम्मेदारियों वाली माँ जैसा था। इसीलिए वो अपनी उम्र से ज़्यादा संजीदा थी। और शायद यही वजह थी कि किसी ने इसकी मुस्कुराहट के पीछे छपी थकन को पहचान लिया, वो भी पहली बार। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। ईद के दिनों के बाद मामूल शुरू हो गया। हरीम पढ़ाई करती, घर का काम करती, लेकिन हर शाम खिड़की के सामने आकर बैठ जाती। वो खुद को समझाती कि ये पागलपन है। एक लड़का जिसे वो जानती तक नहीं, इसके वादे पर वो इन्हिसार कर रही है। मगर दिल किसी मंतिक को मानने के लिए तैयार ना था। रवा ने भी खुद से कई बार कहा, ये सब बेवकूफ़ी है। एक दिन की मुलाकात में कोई ताल्लुक नहीं बनता, मगर जब वो सच्चाई से सोचता तो दिल कहता, ताल्लुक तो वो लम्हा भी बनाता है जो दिल को चौंका दे। अगले चंद दिन दोनों ने अपने मामूलात में खुद को मसरूफ़ रखा, मगर वो वदा एक धागे की तरह उनसे बंधा रहा। एक दिन शाम को हरीम छत पर आई तो देखा सामने के घर की छत पर कोई खड़ा हुआ था। वो तवज्जो ना देती, मगर चंद लम्हे बाद इसने महसूस किया कि वो शख्स इसे देख रहा है। इसने चौंक कर सर हिलाया। वो रवां था। वो नीचे वाली गिल्ली का रिहायशी था, मगर घरों की तरतीब कुछ ऐसी थी कि एक ज़ाविये से एक दूसरे की छतें नज़र आ जाती थीं। दोनों लम्हा भर के लिए राग गए। ना कोई हाथ हिलाया, ना सलाम किया, बस एक लंबी खामोशी थी जो बहुत कुछ कह रही थी। फिर रवा ने एक छोटा सा इशारा किया कि सब ठीक है। हरीम ने हल्के से सर हिलाकर जवाब दिया। फिर दोनों अंदर चले गए, जैसे सब कुछ मामूली था, मगर उनका दिल बेहद धड़क रहा था। ये भी कोई मुलाकात थी? शायद नहीं, शायद हाँ। एक माह गुजरने लगा, और हर गुजरता दिन उन दोनों के अंदर एक दूसरे के मुताल्लिक मज़ीद तजस्सुस पैदा करता गया। कभी कभी तकदीर खामोशी में भी गुफ्तगू करवा देती है। कभी कभी लोग दूर रहकर भी करीब होते जाते हैं। फिर एक शाम कुछ अजीब हुआ। हरीम कपड़े सिखाने के लिए दोबारा छत पर गई। वहाँ वही ज़ाविया, वही जगह, मगर रवा नहीं था। लेकिन वहाँ उसके बजाय छत पर एक छोटा कागज़ उड़ा हुआ था, शायद हुआ ले आई थी। इसने इसे उठाया तो इस पर लिखा था, कभी कभी लोग दिखाई नहीं देते, मगर वो होते वही हैं जहाँ वदा दिल के अंदर बांधा हो। ये ख़त रवां का था। इत्तेफाकी कोई शेर, किसी और की तहरीर जो हुआ ने उधर ले आई। वो यकीन नहीं कर सकी, मगर दिल बे-इख्तियार धड़कने लगा। फिर ख्याल आया, रवा ने तो इसे देखा था गुज़िश्ता दिन। क्या ये इसका तरीक़ा था? महज़ वहम। इस रात नींद कम और ख़यालात ज़्यादा रहे। हरीम ने खुद को लाख समझाया कि वो एक गैर यकीनी ख्याल में नहीं रह सकती, मगर दिल कहाँ सुनता है। वो तो वहाँ भटकता है जहाँ उम्मीद हो। और उम्मीद का बीज रवा ने पहली मुलाकात में बो दिया था। एक दिन यूनिवर्सिटी जाते हुए रवा ने अपनी दोस्त आयशा से जिक्र किया, कभी किसी को पहली बार मिलकर लगा कि वो बरसों से जाना पहचाना है। आयशा फौरन चौंक गई। ओह, आखिरकार ये गुफ्तगू तुम्हारे मुंह से। कौन है वो? रवा ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। ऐसा कुछ नहीं, बस एक लड़की मिली थी चांद रात को। एक वदा हुआ। बस वो अच्छा तो वदा भी हुआ। फिर तो बात सरीस है। रवा ने मुस्कराकर टालने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों की चमक सब बता चुकी थी। मैं इसे जानता भी नहीं, ना नाम ना कुछ। और आयशा ने हैरत से पूछा, तो फिर दिल क्यों लगा बैठे हो? रवा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि जब वो बोलती थी तो लगता था जैसे खामोशी भी बात कर रही हो। आयशा खामोश हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, ऐसे लोग जिंदगी में रोज़ नहीं मिलते रवा, लेकिन एहतियात करना। जज्बात कभी कभी बहुत बड़ा धोखा भी देते हैं। रवा ने मुस्करा कर कहा, अगर धोखा भी हो, कम अज़ कम मैं जान लूँगा कि मैं जिंदा दिल हूँ। और चल पड़ा। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। हर जुमा, हर रात, हर सुबह उनके लिए मानी बदलती जा रही थी। और फिर वो दिन आ गया जिसे दोनों शायद चाहकर भी टाल नहीं सकते थे। अगली चांद रात से एक दिन पहले। हरीम इस दिन बहुत बेचैन थी।
इसे महसूस हो रहा था जैसे कुछ होने वाला है। दिल बार बार धड़क रहा था। उम्मी ने कई बार पूछा कि वो ठीक है, मगर उसने टाल दिया। वो अगली चांद रात के ख्याल से ही कांप रही थी। कहीं रवा आया ना तो, कहीं वो इसे भूल गया तो, कहीं ये सब सिर्फ इसका एक वहम था। लेकिन अगर वो आया तो तब क्या? वो क्या कहेगी? वो दिल ही दिल में कई जुमले सोचती, फिर उन्हें रद्द कर देती। कभी कहती शुक्रिया कि आए कि नहीं, कभी आपको याद रहा वदा, कभी मुझे लगा आप नहीं आएंगे, मगर कोई जुमला मुनासिब ना लगता। दूसरी तरफ रवां भी इसी कैफियत में था। चांद रात की शाम के बारे में बार बार सोच रहा था। वो आ जाए तो बात कहाँ से शुरू करे? कहीं हरीम ना समझे कि वो इससे बढ़कर कुछ चाहता है, कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं वो ही ना सके। रात को सोने से पहले वो छत पर आया। चांद मुकम्मल नहीं था, मगर करीब था। इसने हाथ बढ़ाकर आसमान को तकता रहा। फिर एक जुमला उसके दिल से निकला, अगर वो ना आई तो शायद मेरी जिंदगी की पहली उम्मीद वही खत्म हो जाएगी। कल उन दोनों के लिए फैसला कुन दिन था। कल वादे की रात थी। और फिर वो चांद रात आ गई। आसमान चमक रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। बाहर बाजारों में फिर रौनक थी। हालांकि ईद नहीं थी, मगर चांद रात तो हमेशा चांद रात रहती है। हरीम घर से निकलने के लिए तैयार थी। दिल जोर से धड़क रहा था, मगर जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंची, उम्मी ने इसे रोक लिया। हरीम, उधर आओ। और वो चौंक गई। उम्मी ने नरमी से कहा, बेटा तुम्हारी खाला आए हैं, उनके साथ बैठो। ओ दिल जैसे रुक गया। ये तो वो वक्त था जब इसे जाना था। वादे की घड़ी बस चंद मिनट में गुजर जाने वाली थी। उम्मी, मैं जरा बाद में, पहले खाला के पास बैठो। वो मजबूर थी। वो बैठी रही। हर मिनट क़यामत लग रहा था। इसका वदा टूट रहा था। वो खुद टूट रही थी। जबकि दूसरी तरफ रवां इसी जगह खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। वो आया नहीं। ना आहट आई, ना कदमों की चाप, ना कोई इशारा, ना कोई वजह। उसके दिल में पहली बार एक दर्द सा उभरा। क्या वो वदा झूठ था? क्या वो बच्ची थी? क्या वो मजाक था? आ क्या वो आई थी मगर इसे ना मिला? दिल में तूफान बरपा था। लेकिन वो 2 घंटे खड़ा रहा। और जब यकीन हो गया कि वो नहीं आएगी, वो खामोशी से मोड़कर चला गया। मगर उसके कदमों की रफ्तार बता रही थी कि दिल भारी है। हरीम जैसे ही खाला के जाने के बाद भागती हुई बाहर पहुंची, जगह खाली थी। वो वही खड़ी रह गई। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। वो देर कर चुकी थी। वो वदा टूट चुका था। अब दोनों की दुनिया बदलने वाली थी। वो एक दूसरे से दूर जा चुके थे। शायद तकदीर अभी खेल बाकी रखे हुए थी। रात की तारीकी में गिल्ली के दरख्तों की शाखें हल्की हवा में लरज रही थीं। चांद आसमान के ऐन बीच में था, मगर उसका नूर आज हरीम के दिल पर नहीं पड़ रहा था। वो इसी जगह खड़ी थी जहां वादे के मुताबिक इसे होना चाहिए था। मगर वक्त निकल चुका था। लम्हे हाथ से फिसल चुके थे और उसकी सांसें जैसे टूट रही थीं। इसने थोड़ा आगे बढ़कर इर्द गिर्द देखा। शायद रवां अभी भी कहीं हो, शायद वो वापस लूट आए, शायद वो इसकी ताख़ीर को मुआफ़ कर दे। मगर वो वहां नहीं था। खामोशी थी। गिल्ली सुनसान थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और उसके दिल में सिर्फ एक ही सदा गूंज रही थी, मैं देर कर गई, मैं देर कर गई। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती रही। काश मैं निकल जाती। काश उम्मी ना रोक लेती। काश वो समझ जाता। लेकिन काश कभी हकीकत नहीं बनती। जो हो जाए वो वापस नहीं होता। इस रात हरीम तड़पती हुई वापस घर आई। उम्मी और अब्बा सो चुके थे। घर में गहरी खामोशी थी, मगर उसके दिल में एक शोर था, जैसे कोई चीज़ टूटकर बखर गई हो। वो सीधा कमरे में गई, दरवाज़ा बंद करके ज़मीन पर बैठ गई। आंसू थमते ही नहीं थे। ये पहली बार था कि इसे एहसास हुआ कि शायद वो इतनी मजबूत नहीं जितनी हमेशा जाहिर करती आई थी। पहली बार इसे एहसास हुआ कि किसी एक मुलाकात, एक वादे, एक नज़र के लिए दिल कितना बेबस हो सकता है। दूसरी तरफ रवां इसी वक्त घर पहुंचा था। मगर वो घर आया ज़रूर था, मगर जैसे जिंदा होकर भी बेजान हो।
वो थका थका बोझल कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ। माँ ने दरवाज़ा खुलते सुना तो पूछा, बेटा इतनी देर? खैरियत? जी सब ठीक है, इसने मुख्तसर जवाब दिया, मगर उसकी आवाज़ में जो खोखलापन था वो साफ महसूस होता था। खाना लगा दूं? नहीं। भूख नहीं, माँ ने सवाल करना चाहा मगर उसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कह दिया, बस थका हुआ हूँ, सूना है, और कमरे में चला गया। कमरा अंधेरा था। वो चिराग जलाने की हिम्मत भी न कर पाया। वो सीधा खिड़की के पास जाकर बैठ गया। चांद बाहर था मगर आज वो इससे नज़रें भी नहीं मिलाना चाहता था। तुमने वदा किया था, इसके दिल ने कहा, मगर जुबान ने कुछ न कहा। वो 2 घंटे खड़ा रहा था, हता कि इसके कदम शल हो गए थे, और वो नहीं आई। शायद वो आई ही नहीं चाहती थी। शायद मैं ही गलत समझ बैठा। शायद वो सिर्फ एक इत्तेफाकी मुलाकात थी, मेरे लिए तो कुछ था मगर उसके लिए कुछ नहीं। जैसे जैसे ख्यालात आते गए दिल टूटता गया। फिर इसने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा और खुद से एक फैसला किया, अगर वो खुद नहीं आई तो मैं इसे मजबूर नहीं कर सकता। जो लोग वादे तोड़ दें उनका पीछा नहीं करते। वो अपने दिल पर पत्थर रख कर लेट गया, मगर नींद इसे रात भर न आ सकी। अगली सुबह दोनों के लिए बदतरीन थी। हरीम सुबह आंखों के गिर्द सूजे हलकों के साथ उठी। उम्मी ने पूछा तो कहा, नींद पूरी नहीं हुई। वो घर के काम में लगी रही मगर हर चीज़ हाथ से गिर रही थी। चाय बनाते हुए कप टूट गया। उम्मी ने हैरत से कहा, क्या हो गया है हरीम? कुछ नहीं, ये सब कहने के बावजूद वो उठकर किचन से निकल गई। दोपहर तक इसका तबादला ख्याल कुछ इससे ही शको करता रहा। अगर वो आ गया था, अगर वो इंतज़ार करता रहा, अगर मैंने तकलीफ दी, अगर वो समझ बैठा कि मैं वदा निभाना नहीं चाहती। वो फिर इस जगह गई जहाँ कल रात इसने इसे ढूंढा था। वहाँ ज़मीन पर कुछ निशानात थे, शायद किसी के कदमों के। शायद वो रवां था, और शायद ये सोच ही इसे तोड़ने के लिए काफ़ी थी। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही, ना बैठ सकी ना चल सकी, सिर्फ आंखें भरी रही। रवां अगले चंद दिन किसी से बात ना करता रहा। जो लोग इसे जानते थे हैरान हो रहे थे कि एक दिन पहले तक हंसाने वाला लड़का आज इतना खामोश क्यों है। दोस्त पूछते, सब ठीक है? वो सर हिला देता, हाँ बस मसरूफ़ हूँ। मगर उसके दिल में क्या था किसी को नहीं पता था। एक दिन आयशा ने इससे कहा, चुल्लू कहीं चलते हैं, तुम्हारा मूड ख़राब है? इसने सर्द लहजे में कहा, नहीं। आयशा खामोश हो गई। वो जानती थी रवां किसी बहुत बड़े दुख से गुजर रहा है, मगर वो बात नहीं करना चाहता। 1 हफ्ता गुजर गया। हरीम को उम्मीद थी कि शायद रवां कहीं नजर आ जाएगा। वो छत पर जाती मगर वो नजर नहीं आता। वो खिड़की से झांकती मगर वो सामने के जाविये में नहीं होता। आखिरकार इसे यकीन होने लगा, वो मुझे छोड़ चुका है, क्योंकि मैं वदा निभा नहीं सकी, और ये एहसास इसे अंदर से खा रहा था। फिर एक शाम ऐसी आई जब तकदीर ने दोबारा अपनी तरफ से इशारा दिया। हरीम बाजार गई। उम्मी ने कुछ ज़रूरत का सामान दिया था। वो रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक सामने से रवां आता दिखाई दिया। इसका दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। इसने फौरन नज़रें झुका ले। वो चाहती थी भाग जाए, मगर वो रुक गई। पाँव जैसे ज़मीन में धंस गए। रवां भी इसे देख चुका था, मगर वो भी रुक गया। दोनों चंद ही कदम दूर थे, खामोश, बेहिसी के साथ खड़े, मगर दिल अंदर से चीख रहा था। कुछ लम्हे यूं गुजरे जैसे दोनों पत्थर बन गए हों। फिर हरीम ने पहला कदम बढ़ाया। रवां, इसकी आवाज़ टूटी हुई थी। रवां ने एक लम्हा इसकी तरफ देखा। आंखों में दर्द, थकन और वो सब कुछ था जो दिल में पिछले कई दिन से दबा हुआ था। मैं मुआफ़ी चाहती हूँ, ये कहते हुए इसके आंसू निकल गए। मैं आ नहीं सकी। मैंने कोशिश की मगर उम्मी ने रोक लिया। वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश करती रही मगर अल्फाज के साथ आंसू बहते रहे। रवां खामोश रहा। वो अभी तक अपनी तकलीफ से बाहर नहीं आया था। मैंने वदा तोड़ा नहीं था, वो फूट पड़ी। मैं देर कर गई। मैं अपने आप से भी नाराज़ हूँ। रवां ने इसकी तरफ देखा। कोई और होता तो शायद फौरन मुआफ़ कर देता, मगर रवां के दिल में वो 2 घंटे जो इसने सड़क के किनारे खड़े गुजारे थे आज भी ताज़ा थे। इसने आहिस्ता से कहा, पता है,
मैं 2 घंटे खड़ा रहा था, पूरे 2 घंटे, और हर गुजरते मिनट के साथ लगता रहा कि शायद तुम नहीं आओगी। फिर यकीन हो गया कि तुम आना चाहती ही नहीं थी। ओ नहीं, ऐसा नहीं है, हरीम ने रूकर कहा। मैं तुम्हें क्या लगता हूँ हरीम? एक दिन की मुलाकात, एक वदा, और तुम समझती हो कि मैं बस यूं ही ईमान ले आऊं? रवां के लहजे में दुख था, गुस्सा नहीं, बस दुख। मैं तुम पर एतबार करती हूँ, हरीम ने कहा। रवा ने सर हिलाया। एतबार? एतबार तो आहिस्ता आहिस्ता बनता है। मैंने ना नाम पूछा ना कुछ और, सिर्फ एक वादे पर खड़ा था। मैं बहुत बेवकूफ़ लग रहा था खुद को। हरीम ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो मुझे मौका दो कि मैं साबित कर सकूं कि मैं सच्ची थी। रवा ने नज़रें हटा लें। शायद हम दोनों ने एक लम्हे को ज़रूरत से ज़्यादा अहम समझ लिया था। शायद ये सिर्फ एक चांद रात का वहम था। हरीम ये सुनकर अंदर तक कांप गई। तो तुम इस वादे को ख़त्म समझते हो? रवा ने हल्की सी आह भरी। शायद हाँ। ये लफ्ज़ हरीम के दिल पर किसी खंजर की तरह लगा। इसने खुद को संभालने की कोशिश की। अगर तुम चाहो तो हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं। हम ठीक तरह से जान सकते हैं एक दूसरे को। रवा ने इसकी तरफ देखा एक तवील नज़र से, फिर इंतहाई मध्यम लहजे में कहा, मैं नहीं जानता हरीम। मैं वाकई नहीं जानता कि दोबारा शुरू करना चाहिए या नहीं। वो मुड़ी और चल पड़ा। वो चंद कदम चल कर रुका भी नहीं। वो दौड़ कर नहीं गया, मगर चलता रहा, आहिस्ता मगर यकीन के साथ, जैसे हर कदम पर उसके दिल में एक फैसला गहरा होता जा रहा हो। हरीम वहीं खड़ी रह गई। इसके कदम हिले तक नहीं, आंखों से आंसू बहते रहे, और उसने सिर्फ एक बात कही, शायद वो वदा वाकई टूट गया हो, लेकिन जो वादे दिल से किए जाएं वो इतनी आसानी से नहीं टूटते, चाहे इंसान टूट जाए। इस रात दोनों के दिल में अजीब कशमकश थी। एक तरफ दाके, दूसरी तरफ उम्मीद। एक तरफ मायूसी, दूसरी तरफ एक खुफिया ख्वाहिश के शायद सब ठीक हो सकता है। मगर तकदीर ने अभी अपना अगला मोड़ लिखना बाकी था, और वो मोड़ ऐसा था जिसने इन दोनों की जिंदगी बदल देना थी। रात खामोश थी, मगर इस खामोशी के अंदर एक अजीब सा शोर था। ऐसा शोर जो दिल के अंदर उठता है, बाहर नहीं। वही शोर आज हरीम भी सुन रही थी, और वही रवां के दिल में भी गूंज रहा था। रवां बाजार से घर आया तो बेचैन था। इसने अच्छे से ना देखा था, ना समझा था कि इसकी आंखों में क्या सच्चाई थी। इसके आंसू, इसकी लड़खड़ाती आवाज़, वो सब दिल से निकल कर आ गए थे। मगर कभी कभी दिल इतना जख्मी हो जाता है कि सच्चाई भी धोखा लगती है, और एतबार को दोबारा जिंदा करने में वक्त लगता है। वो रात रवां जागता रहा, नाकाम कोशिश करता रहा कि खुद को समझा सके। वो माजरत कर रही थी, वो रो रही थी, शायद वो वाकई नहीं आ सकी। मगर अगला ही सवाल इसे तोड़ देता, तो क्या वजह इतनी बड़ी थी कि वो एक छोटा सा वदा भी ना निभा सकी? शायद वो अपने दिल से लड़ रहा था। शायद वो खुद से नाराज था कि इतना तवक्को क्यों रखी। शायद वो डर गया था कि कहीं वो मोहब्बत की तरफ बढ़ रहा था और ये आगाज ही में टूट गया। उधर हरीम भी वही रात जागी रही। इसे हर लफ्ज़ धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। शायद पहले ही लम्हे में हमने बहुत कुछ मान लिया था। शायद हम दोनों जल्दबाज थे। मगर फिर फौरन दिल बोला, नहीं, जल्दबाजी नहीं थी। वो लम्हा सच्चा था। इसकी आंखों में सच्चाई थी, इसकी मुस्कुराहट में गर्मजोशी थी। मैं गलत नहीं थी, मगर दिल को समझाना आसान नहीं, और टूटे दिल को समझाना तो नामुमकिन सा हो जाता है। अगले दिन एक अजीब सी खामोशी दोनों के गिर्द फैल गई। रवा ने यूनिवर्सिटी जाना था, मगर दिल नहीं कर रहा था। वो कमरे में बैठे बैठे थक गया तो बाहर पार्क में जा बैठा। बच्चों की हंसी, परिंदों की आवाज़ें, दूर कहीं झूले की चरचराहट, ये सब इसे नॉर्मल लगना चाहिए था, मगर आज हर खुशी इसे चुभ रही थी। इसे पता था कि वो इस कदर हसास नहीं था, मगर माजी ने पहले ही इसे कमज़ोर कर रखा था। इसे पहले भी लोगों ने छोड़ा था, वादे तोड़े थे, और अब जब वो किसी पर एतबार करने की कोशिश कर रहा था, वो पिल टूट गया। बाज़ औक़ात दिल की दीवारें पहले से ही दरारों में भरे होती है, सिर्फ एक लम्हा चाहिए होता है उन्हें बखेरने के लिए। हरीम ने भी घर में कुछ न कहा। इसने खुद को चुप कर लिया। उम्मी ने पूछा, तबीयत ठीक है? वो सिर्फ सर हिला देती, जी ठीक हूँ,
किसी को मालूम नहीं था कि वो अंदर से किस तूफान से गुजर रही है। कभी कभी लोग बाहर से पुरसुकून लगते हैं मगर अंदर टूट चुके होते हैं। 2 दिन यूं ही गुजर गए। ना कोई मिला ना बात हुई। सिर्फ एक सवाल दोनों को खाए जा रहा था, क्या ये सब खत्म हो चुका है? फिर एक दिन तकदीर ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। शाम का वक्त था। बारिश होने वाली थी। घर की छतों पर हुआ तेजी से चल रही थी। हरीम छत पर कपड़े उठाने आई थी। इसे इस जाविये की आदत हो चुकी थी जहां कभी कभार रवां दिखाई देता था। इसने नजरें उठाईं मगर वहां कोई नहीं था। वो दिल में मजीद टूट गई। शायद वो कभी वापस इस छत पर नहीं आएगा, मगर इसी लम्हे सामने वाले घर की छत का दरवाज़ा खुला और रवां बाहर आया। दोनों लम्हा भर के लिए जिम गए। ना वो छुपने भागा ना हरीम नजरें झुका सकी। हुआ में एक सरसराहट थी। बारिश के पहले कतरे गिरने वाले थे और वो दोनों साकित थे। रवा ने धीरे से सलाम किया, बहुत धीरे से। अस्सलाम अलैकुम। हरीम के लब कपकपा गए। वालेकुम अस्सलाम। रवा ने नजरें ना चराई और ना ज्यादा देर देखा। वो बिल्कुल सीधा खड़ा था, जैसे कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। हरीम ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं। रवा ने एक लम्हा इसकी आंखों में देखा। इसकी आंखें अभी भी नम थीं। वो झूठ नहीं बोल रही थी। उसके एहसास सच्चे थे। रवा ने आहिस्ता से सर हिलाया। बात जरूरी है शायद। हरीम के अंदर जैसे उम्मीद की एक छोटी सी शमा रोशन हो गई। मैं नीचे आती हूँ, इसने कहा। मैं भी, रवा ने मुख्तसर जवाब दिया। दोनों अपने अपने घरों से निकले और गिल्ली में आ गए। बारिश की पहली बूंदें गिर रही थीं। खाली गिल्ली ठंडी हुआ और वो दोनों एक दूसरे के सामने। ये लम्हा कुछ अलग ही था। हरीम ने पहली बार बगैर रुके सारे दिल की बात खोल दी। मैंने वदा तोड़ा नहीं था। मैं चाहती थी कि मैं वहां वक्त से पहले हूं। मैं बेचैन थी। मैं पूरा दिन इंतजार करती रही कि शाम आए, मगर उम्मी की वजह से मैं रुक गई। मैं बहुत रोई, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि क्या करूं। इसके आंसू दोबारा बहने लगे। रवा ने इसकी बात तवज्जो से सुनी, खामोशी से, नरमी से। मैंने तुम पर शक नहीं किया हरीम, इसने पहली बार नर्म लहजे में कहा। मैंने अपने आप पर किया था कि मैं क्यों इतनी तवक्को रख बैठा, कि मैंने इतनी जल्दी दिल लगा लिया। ये सुनकर हरीम के दिल में जैसे चोट लगी। तो तुमने वाकई दिल लगा लिया था? रवा कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हाँ, शायद मैंने लगा लिया था, और शायद इसीलिए मैं ज्यादा नाराज था। बारिश तेज हो गई। बूंदें अब दोनों के चेहरों पर पड़ रही थीं, लेकिन वो दोनों अपनी जगह से नहीं हिले। हरीम ने धीरे से कहा, मैं भी शायद तुम्हें पहली मुलाकात से भूल नहीं सकी थी। मैंने खुद को रोका, समझाया, मगर तुम मेरे दिल से निकल नहीं सके। रवा ने आंखें झपकीं, जैसे यकीन न आया हो कि वो ये सब वाकई सुन रहा है। हरीम ने हिम्मत करके एक कदम करीब आकर कहा, मैं नहीं चाहती थी कि चांद रात का वो वदा हमारी आखिरी कहानी बन जाए। मैं चाहती हूं कि हम संजीदगी से एक दूसरे को जाने, बगैर जल्दबाजी के, बगैर डर के। रवा ने आहिस्ता से पूछा, और अगर हम गलत निकले? अगर तकदीर ने हमें दो मुख्तलिफ रास्तों के लिए बनाया हो? हरीम ने जवाब दिया, फिर भी हम जान जाने के काबिल तो होंगे। फिर भी पछतावा नहीं होगा कि हमने कोशिश नहीं की। बारिश जोरों से बरसने लगी और दोनों एक छोटे से शामियाने के नीचे आ गए। रवं कुछ देर खामोश खड़ा रहा। फिर इसने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया, बहुत ज्यादा एतमाद के साथ नहीं, सिर्फ एक सवाल लेकर, किया हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? बगैर वादों के, सिर्फ एक सच्चाई के साथ कि हम एक दूसरे को समझना चाहते हैं। हरीम ने लरसते हाथ से इसका हाथ थाम लिया। हाँ, हम शुरू कर सकते हैं, इस बार दिल के साथ, मगर डर के बगैर। रवा ने पहली बार हल्का सा मुस्करा दिया, वही मुस्कराहट जिसने हरीम के दिल में पहली बार चिराग जलाया था। बारिश बढ़ गई, हुआ तेज हो गई, मगर आज पहली बार दोनों के दिल मुतमईन थे।
चाहे रास्ता मुश्किल हो मगर कदम एक समत में उठ चुके थे। अब उनकी कहानी टूटे वादे की नहीं थी, बल्कि दोबारा जलने वाले दिलों की कहानी थी। और ये सफ़र अभी बहुत तवील था। और शायद बहुत दर्द भरा, बहुत प्यारा, बहुत यादगार। क्योंकि ज़िंदगी कभी सीधी लकीर नहीं होती, खासकर उन दो लोगों के लिए जो पहली बार सच के साथ दिल से दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हों। बारिश के बाद की हवा में एक खुशबू थी जो ज़मीन और घास की नमी के साथ मिलकर हर सांस में ताजगी ले आती थी। हरीम और रवान छोटे से शामियाने के नीचे खड़े थे, हाथों में हाथ, मगर दिलों में अभी भी मोहताज धड़कनें। दोनों जानते थे कि अब सिर्फ वादे नहीं बल्कि हकीकत में एक दूसरे को समझना था, हर छोटे लम्हे में। पहला लम्हा दोनों के लिए अजीब सा था। इतनी देर के बाद एक दूसरे के करीब होना, इतनी खामोशी के बाद एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करना, ये सब नई तरह की मस्ती और बेचैनी एक साथ लेकर आया था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और पहली बार एहसास हुआ कि शायद यही वो लम्हा है जिसके लिए उन्होंने इंतज़ार किया। रवा ने आहिस्ता से कहा, हमें एक दूसरे को जाने में वक्त लगेगा। मैं जल्दी में नहीं हूं। और उम्मीद है तुम भी नहीं, हरीम ने सर हिलाया। मैं भी नहीं। हम आहिस्ता आहिस्ता, बस आहिस्ता आहिस्ता। पहले दोस्त, फिर कुछ, और अरवा हल्का सा मुस्करा दिया। ये मुस्कुराहट बारिश के बूंदों के साथ हरीम के दिल में किसी जादू की तरह बस गई। वो जानती थी कि ये लम्हा कीमती है, कि ये लम्हा दोबारा नहीं आएगा। और शायद यही वजह थी कि वो इस लम्हे को पूरी तरह जीने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन दोनों ने पहले बात करने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी में कहीं खामोशी के लम्हे आए और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। हरीम ने महसूस किया कि रवां का ध्यान पूरी तरह उसकी तरफ है। वो अब इतनी जल्दी में फैसले नहीं कर रहा था, ना जल्दी में बात कर रहा था। ये देखकर हरीम का दिल खुशी से भर गया, मगर साथ ही एक खौफ भी पैदा हुआ कि कहीं ये सब ख्वाब ही ना निकल जाए। दूसरे हफ्ते दोनों ने छोटी छोटी मुलाकातें शुरू कीं। कभी किताबें लाने के बहाने, कभी ग्रुप प्रोजेक्ट के नाम पर, कभी यूनिवर्सिटी के लाने बैठकर बारिश के बाद की नमी में हंसना और बातें करना। हर मुलाकात में एक नया पहलू सामने आता। दोनों जान रहे थे कि दिल तो जल गया है, मगर एक दूसरे की जिंदगी के बारे में मुकम्मल समझ अब भी बाकी थी। हरीम ने महसूस किया कि रवा अपने जज्बात को छुपाने की आदत रखता है। वो हंसकर बात कर देता, मगर कभी कभार उसकी आंखों में छपी हुई तन्हाई और फिक्र देखी जा सकती थी। हरीम ने सोचा कि इसे एहतियात से कदम बढ़ाना होगा, जल्दी में नहीं। रवा ने भी महसूस किया कि हरीम एक संजीदा, मोहतात और हसास लड़की है। वो जल्दी में नहीं आती, मगर जो कदम उठाती है दिल से उठाती है। इसकी ये खुसूसियात इसे और करीब कर रही थीं। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाद दोनों चाय के लिए एक छोटे कैफे में बैठे। बाहर बारिश हल्की हो रही थी। हरीम ने कहा, ये सब इतना अच्छा क्यों लग रहा है? हम सिर्फ दोस्त हैं और फिर भी हर लम्हा खास लगता है, रवा ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि ये पहली बार है कि हम बगैर खौफ और बिना किसी तवक्को के एक दूसरे के साथ हैं। कुछ दिन पहले तो ये सब नामुमकिन लग रहा था। हमने वादा किया था और फिर वो टूट गया। मगर फिर हम दोबारा आए, इस बार ज्यादा संजीदगी के साथ। शायद यही असल बात है हरीम, हरीम ने सर हिलाया। शायद तुम सही हो। और शायद यही वजह है कि दिल मुतमईन है। दोनों खामोश हो गए। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकराती रहें और कैफे के अंदर एक सुकून सा छा गया। चंद दिन बाद रवा ने हरीम को अपनी दोस्त आयशा के साथ चलने की दावत दी। आयशा ने दोनों को अलग कोने में ले जाकर कहा, ये सब देखकर खुशी हो रही है। तुम दोनों ने वाकई दिल से एक दूसरे को समझने का फैसला किया है। लेकिन याद रखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। अहम यह है कि एतमाद और समझ कायम रहे। हरीम ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। हम जानते हैं और हम कोशिश करेंगे, रवा ने भी सर हिलाया। चंद हफ्ते इसी तरह गुजरे। दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे की जिंदगी में शामिल होने लगे। छोटे छोटे आदतें, रोजाना की बातें, हंसना, छोटी छोटी शरारतें, ये सब उनके दिल को मजबूत कर रही थीं। एक दिन हरीम ने देखा कि रवा अपने घर के कमरे में पुरानी किताबें पढ़ रहा है। इसने हंसकर कहा, ये सब यादें? रवा ने सर हिलाया। और कुछ सबक भी। पता नहीं, कभी कभी सोचता हूं कि अगर हमने जल्दबाजी की होती तो सब खत्म हो जाता। लेकिन हमने वक्त लिया और शायद यही वजह है कि आज हम यहाँ हैं। हरीम के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई।
वो जान गई कि ये लम्हा, ये कैफियत, ये ताल्लुक बहुत कीमती है। फिर एक शाम यूनिवर्सिटी के बाद दोनों ने पार्क की सबसे पुरानी झूले पर बैठकर बातें शुरू कीं। बाहर सूरज गुरूब हो रहा था। हल्की हल्की हुआ चल रही थी। हरीम ने कहा, तुम जानते हो, पहली बार जब हम चांद रात पर मिले थे मैंने सोचा था कि शायद ये सब ख्वाब है, मगर फिर तुमने वक्त और दिल से यकीन दिलाया कि यह हकीकत है। रवा ने मुस्करा कर कहा, और मैंने महसूस किया कि अगर ये लम्हा ज़ाय हो जाता तो मैं हमेशा पछताता। इसीलिए मैंने हर लम्हे की अहमियत समझी, हर बात को ध्यान से सुनना शुरू किया। हमने जो वदा दोबारा किया वो महज लफ्ज़ नहीं था, हमने एक दूसरे को दिल से जाने का वदा किया। हरीम ने आहिस्ता से कहा, और मैं खुश हूं कि हमने वक्त लिया, वरना शायद हम ये सब नहीं समझ पाते। और आज मैं वाकई मुतमईन हूं कि हम साथ हैं। रवा ने इसे देखते हुए आहिस्ता से कहा, और ये आगाज़ है हरीम। आगाज़ सिर्फ एक लम्हे से नहीं होता, ये हर लम्हे से शुरू होता है जो हम साथ गुजारते हैं। हमने वादे के बगैर शुरू किया और अब हम हकीकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हरीम ने इसका हाथ मजबूती से थामा। बारिश की बूंदें, सूरज की हल्की रोशनी और हुआ की नर्म लहर, ये सब उनके लिए एक खास यादगार लम्हा बन गए। वो जान गए कि ज़िंदगी में मुश्किलात, गलतफहमियां और इंतज़ार के लम्हात आते हैं, मगर सच्चाई, सब्र और दिल की गहराई हमेशा ताल्लुक़ को मजबूत करती है। और इसी लम्हे दोनों ने पहली बार एक दूसरे की आंखों में बगैर खौफ, बगैर शक के मोहब्बत की झलक देखी। ये चांद रात का वदा अब महज लफ्ज़ नहीं रहा था, ये हकीकत बन गया था, दिलों के दरमियान एक ऐसा रिश्ता जो वक्त, फासला और मुश्किलात से भी मजबूत निकला था। कुछ महीने गुजर गए और हरीम और रवा के ताल्लुक में एक नए एतमाद और सुकून ने जगह बना ली थी। हर मुलाकात, हर बात, हर हंसी और हर खामोश लम्हा उनके लिए एक यादगार बन गया था। दोनों अब अपने दिल की सुनने और एक दूसरे को समझने की आदत डाल चुके थे। वो अब वादे के गुलाम नहीं थे, बल्कि दिल के साथ दिल से जुड़ने वाले थे। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाद दोनों पार्क की एक पुरानी सब्ज गैलरी में बैठ गए। बाहर हुआ हल्की थी और दरख्तों की शाखें नर्म नर्म सरसराह रही थीं। हरीम ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हम इतने करीब हैं और फिर भी कुछ बातें रह जाती हैं जो हम कह नहीं पाते। रवा ने इसे गौर से देखा। हाँ, ये बिल्कुल सच है। इंसान दिल की हर बात जाहिर नहीं कर सकता, मगर अहम यह है कि वो बातें दिल में महफूज रहें और कभी गलतफहमी का सबब ना बने। हरीम ने मुस्करा कर कहा, तुम हमेशा इतने संजीदा क्यों रहते हो? कभी कभी दिल से हंसना भी ज़रूरी है। रवा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मैं हंसता हूँ हरीम, लेकिन तुम्हें इस बात का पता शायद नहीं चलता। मेरा दिल अक्सर सोचता है, पर तुम्हारी मौजूदगी में हर सोच वाज़े हो जाती है। हरीम के दिल में एक नर्म सा जज्बा दौड़ा। वो जान गई कि रवा सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा, बल्कि एक मुहाफिज, एक हमराज, एक साथी बन चुका है। चंद दिन बाद यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में काम के बहाने दोनों एक साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। इस दौरान छोटी छोटी बातों के जरिए एक दूसरे की आदतें, ख्वाब, खौफ और उम्मीदें सामने आईं। हरीम ने महसूस किया कि रवा के अंदर एक नर्म दिल भी है जो सिर्फ इसके लिए खिलता है, और रवा ने भी महसूस किया कि हरीम की हसासियत और समझ बोझ इसकी जिंदगी को मुकम्मल कर रही है। एक दिन पार्क में बैठे हुए हरीम ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ आसान हो जाएगा? क्या हर मुश्किल, हर रुकावट, हर टूटा हुआ लम्हा हमें हरा देगा? हम सब कुछ जीत लेंगे? रवा ने आहिस्ता से जवाब दिया, जिंदगी कभी आसान नहीं होती हरीम, मगर ये आसान हो जाती है जब किसी के साथ हो जिस पर तुम एतमाद कर सकते हो, जिसकी आंखों में तुम्हें अपना अक्स नजर आए। हमें रास्ते खुद बनाना है और ये रास्ता हमेशा सीधा नहीं होगा, मगर हम एक दूसरे के साथ हैं और ये सबसे बड़ी ताकत है। हरीम ने सर हिलाया और एक लम्हे के लिए दोनों खामोश हो गए। सिर्फ हुआ की सरसराहट और परिंदों की हल्की चाचाहट सुनाई दी। फिर चंद दिन बाद एक शाम हरीम के घर पर एक छोटी मुलाकात हुई। हरीम की उम्मी ने खास तौर पर चाय तैयार की और हरीम ने रवा को मदऊ किया। छोटे से घर में हंसी बातें और चाय के कप के साथ एक गर्म माहौल था। हरीम की उम्मी ने मुस्करा कर कहा, मैं खुश हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतने मुतमईन लग रहे हो। ये पहली बार है कि मैं वाकई दिल से महसूस कर रही हूं कि हरीम के लिए कोई सच्चा और जिम्मेदार साथी आया है। रवा ने अदब के साथ सर हिलाया। उम्मी में हरीम की जिंदगी में शामिल होने की कदर करता हूं, और मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि वो खुश रहे और मुतमईन रहे। हरीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए।
इसने महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ दो दिलों का नहीं रहा बल्कि दो खानदानों की भी रजामंदी और एहतराम के साथ जड़ रहा है। इसके बाद छोटे छोटे लम्हात ने दोनों को करीब तर कर दिया। एक शाम यूनिवर्सिटी के बाद बारिश होने वाली थी और वो दोनों छत पर जाकर बारिश का मजा ले रहे थे। छोटे बूंदें उनके चेहरों पर पड़ रही थीं और दोनों की हंसी हुआ में घुल रही थी। हरीम ने कहा, याद है वो चांद रात जब हम पहली बार मिले थे और वदा किया था? मैं अब भी वो लम्हा याद रखती हूँ और शायद वो लम्हा हमारी जिंदगी का सबसे अहम था। रवा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो वदा, वो लम्हा, शायद वही हमें आज यहाँ ले आया। हमने गलतियां की, देर हुई, मगर आखिरकार हम एक दूसरे को दिल से पहचान गए। ये रिश्ता अब सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं रहा बल्कि हकीकत का हिस्सा बन गया है। हमने सब्र, वक्त और मोहब्बत के साथ इसे मजबूत किया है। हरीम ने आहिस्ता से कहा, और ये मजबूती हमें ज़िंदगी के हर इम्तिहान से निकालेगी। चाहे मुश्किलात आएं, फासले हों या हालात बदलें, हम एक दूसरे के साथ हैं। रवा ने इसका हाथ थामा। हमने वदा नहीं किया हरीम, हमने यकीन किया। और यकीन वादे से ज़्यादा मजबूत होता है। हरीम ने पहली बार वाकई महसूस किया कि ये ताल्लुक़ सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि एक एतमाद, समझ और एहतराम का रिश्ता है। और ये एहसास इसे हर दिन और ज़्यादा खुशी देता रहा। चंद महीने इसी तरह गुजरे। दोनों ने छोटे छोटे सफ़र, यूनिवर्सिटी की सरगर्मियाँ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लम्हात साथ गुजारे। उनके ताल्लुक़ में कोई बड़ी रुकावट नहीं आई, मगर छोटे छोटे इख्तलाफात ने उन्हें और मजबूत बनाया। वो हर लम्हे एक दूसरे की हिमायत करते, एक दूसरे की बात सुनते और कभी कभार सिर्फ खामोश बैठकर एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। फिर एक दिन हरीम ने महसूस किया कि वो वाकई रवा के बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकती। इसने दिल में फ़ैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने जज्बात को साफ तौर पर ज़ाहिर करे, बगैर किसी खौफ के। शाम के वक्त यूनिवर्सिटी के लॉन में वो दोनों बैठे हुए थे। हरीम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, रवा, मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं समझती। मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता, ये कुर्बत, ये समझ हर लम्हा मोहब्बत के साथ बढ़ती रहे। मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसे दिल से कबूल करो। रवा ने इसे गौर से देखा। इसकी आंखों में शुकूक नहीं, सिर्फ मोहब्बत, एहतराम और एतमाद था। आहिस्ता से वो बोला, हरीम, मैं भी तुम्हें दिल से चाहता हूँ। ये लम्हा, ये एहसास, ये सब जो हमने साथ महसूस किया है, इसे मैं सच्चाई समझता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता हर दिन मजबूत होता रहे। हरीम के दिल में खुशी की लहर दौड़ी। वो जान गई कि ये लम्हा, ये एहसास, ये एतमाद और ये मोहब्बत उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत बाब बन गया है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ना कोई खौफ, ना कोई शर्त, ना कोई तवक्को, सिर्फ मोहब्बत, एहतराम और यकीन। बारिश के बाद की नर्म हुआ, हल्की रोशनी और वो दोनों एक दूसरे के साथ, ये मंजर उनके दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और हरीम और रवा की ज़िंदगी में हर दिन एक नए रिश्ते की गवाही देता रहा। हर मुलाकात, हर छोटी बात, हर मुस्कुराहट और हर खामोश लम्हा अब उनके लिए एक यादगार लम्हा था। वो दोनों जान चुके थे कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि एक फ़ेल है, एक एहसास है और सबसे बढ़कर एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर कायम एक रिश्ता है। एक दिन यूनिवर्सिटी के बाद दोनों पार्क के सब्ज़ लॉन में बैठे थे। हवा हल्की थी, सूरज की रोशनी दरख्तों की शाखों से छन कर ज़मीन पर पड़ रही थी। हरीम ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि हम इतने करीब हैं और फिर भी कुछ बातें रह जाती हैं जो हम कह नहीं पाते। रवा ने इसे गौर से देखा। हाँ, ये बिल्कुल सच है। इंसान दिल की हर बात जाहिर नहीं कर सकता, मगर अहम यह है कि वो बातें दिल में महफूज रहें और कभी गलत फहमी का सबब ना बने। हरीम ने मुस्करा कर कहा, तुम हमेशा इतने संजीदा क्यों रहते हो? कभी कभी दिल से हंसना भी ज़रूरी है। रवा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं हंसता हूँ हरीम, लेकिन तुम्हें इस बात का पता शायद नहीं चलता। मेरा दिल अक्सर सोचता है, पर तुम्हारी मौजूदगी में हर सोच वाज़े हो जाती है। हरीम के दिल में एक नर्म सा जज्बा दौड़ा। वो जान गई कि रवा सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा बल्कि एक मुहाफिज, एक हमराज, एक साथी बन चुका है। चंद दिन बाद यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के बहाने दोनों एक दूसरे के ज़्यादा करीब आए। छोटी छोटी बातों के ज़रिए एक दूसरे की आदतें, ख्वाब, खौफ और उम्मीदें सामने आईं। हरीम ने महसूस किया कि रवा के अंदर एक नर्म दिल भी है जो सिर्फ इसके लिए खिलता है। और रवा ने भी महसूस किया कि हरीम की हसासियत और समझ बोझ इसकी ज़िंदगी को मुकम्मल कर रही है।
एक दिन पार्क में बैठे हुए हरीम ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी जिंदगी में सब कुछ आसान हो जाएगा? क्या हर मुश्किल, हर रुकावट, हर टूटा हुआ लम्हा हमें हरा देगा? हम सब कुछ जीत लेंगे? रवा ने आहिस्ता से जवाब दिया, जिंदगी कभी आसान नहीं होती हरीम। मगर ये आसान हो जाती है जब किसी के साथ हो जिस पर तुम एतमाद कर सकते हो, जिसकी आंखों में तुम्हें अपना अक्स नजर आए। हमें रास्ते खुद बनाना है और ये रास्ता हमेशा सीधा नहीं होगा, मगर हम एक दूसरे के साथ हैं और ये सबसे बड़ी ताकत है। हरीम ने सर हिलाया और एक लम्हे के लिए दोनों खामोश हो गए। सिर्फ हुआ की सरसराहट और परिंदों की हल्की चाचाहट सुनाई दी। चंद दिन बाद हरीम के घर पर एक छोटी मुलाकात हुई। हरीम की उम्मी ने खास तौर पर चाय तैयार की और हरीम ने रवा को मदु किया। छोटे से घर में हंसी बातें और चाय के कप के साथ एक गर्म माहौल था। हरीम की उम्मी ने मुस्करा कर कहा, मैं खुश हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ इतने मुतमईन लग रहे हो। ये पहली बार है कि मैं वाकई दिल से महसूस कर रही हूं कि हरीम के लिए कोई सच्चा और जिम्मेदार साथी आया है। रवा ने अदब के साथ सर हिलाया। उम्मी मैं हरीम की जिंदगी में शामिल होने की कदर करता हूं और मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि वो खुश रहे और मुतमईन रहे। हरीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ दो दिलों का नहीं रहा, बल्कि दो खानदानों की भी रजामंदी और एहतराम के साथ जड़ रहा है। फिर एक शाम यूनिवर्सिटी के बाद दोनों ने पार्क की सबसे पुरानी झूले पर बैठकर बातें शुरू की। बाहर सूरज गुरूब हो रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। हरीम ने कहा, याद है वो चांद रात जब हम पहली बार मिले थे और वादा किया था? मैं अब भी वो लम्हा याद रखती हूँ और शायद वो लम्हा हमारी जिंदगी का सबसे अहम था। रवा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो वादा, वो लम्हा, शायद वही हमें आज यहाँ ले आया। हमने गलतियाँ की, देर हुई, मगर आखिरकार हम एक दूसरे को दिल से पहचान गए। ये रिश्ता अब सिर्फ लफ्ज़ों का नहीं रहा, बल्कि हकीकत का हिस्सा बन गया है। हमने सब्र, वक्त और मोहब्बत के साथ इसे मजबूत किया है। हरीम ने आहिस्ता से कहा, और ये मजबूती हमें जिंदगी के हर इम्तिहान से निकालेगी। चाहे मुश्किलात आएं, फासले हों या हालात बदलें, हम एक दूसरे के साथ हैं। रवा ने इसका हाथ थामा। हमने वादा नहीं किया हरीम, हमने यकीन किया, और यकीन वादे से ज़्यादा मजबूत होता है। हरीम ने पहली बार वाकई महसूस किया कि ये ताल्लुक़ सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि एक एतमाद, समझ और एहतराम का रिश्ता है। और ये एहसास इसे हर दिन और ज़्यादा खुशी देता रहा। चंद महीने इसी तरह गुजरे। दोनों ने छोटे छोटे सफ़र, यूनिवर्सिटी की सरगर्मियाँ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लम्हात साथ गुजारे। उनके ताल्लुक़ में कोई बड़ी रुकावट नहीं आई, मगर छोटे छोटे इख्तलाफात ने उन्हें और मजबूत बनाया। वो हर लम्हे एक दूसरे की हिमायत करते, एक दूसरे की बात सुनते और कभी कभार सिर्फ खामोश बैठकर एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। फिर एक दिन हरीम ने महसूस किया कि वो वाकई रवा के बगैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकती। इसने दिल में फ़ैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने जज्बात को साफ तौर पर जाहिर करे, बगैर किसी खौफ के। शाम के वक्त यूनिवर्सिटी के लॉन में वो दोनों बैठे हुए थे। हरीम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, रवा, मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो, मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त नहीं समझती। मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता, ये कुर्बत, ये समझ हर लम्हा मोहब्बत के साथ बढ़ती रहे। मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसे दिल से कबूल करो। रवा ने इसे गौर से देखा। इसकी आंखों में शुकूक नहीं, सिर्फ मोहब्बत, एहतराम और एतमाद था। आहिस्ता से वो बोला, हरीम, मैं भी तुम्हें दिल से चाहता हूँ। ये लम्हा, ये एहसास, ये सब जो हमने साथ महसूस किया है, इसे मैं सच्चाई समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये रिश्ता हर दिन मजबूत होता रहे। हरीम के दिल में खुशी की लहर दौड़ी। वो जान गई कि ये लम्हा, ये एहसास, ये एतमाद और ये मोहब्बत उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत बाब बन गया है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ना कोई खौफ, ना कोई शर्त, ना कोई तवक्को, सिर्फ मोहब्बत, एहतराम और यकीन। बारिश के बाद की नर्म हुआ, हल्की रोशनी और वो दोनों एक दूसरे के साथ, ये मंजर उनके दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। चंद महीने बाद दोनों ने एक दूसरे के घर वालों की मौजूदगी में अपनी मोहब्बत का ऐलान किया। ये लम्हा भी उनके लिए बेहद जज्बाती और यादगार था। दोनों खानदान खुश थे क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक दूसरे के लिए एतमाद किया, बल्कि उनकी मोहब्बत में सब्र, एहतराम और सच्चाई भी शामिल थी। हरीम और रवा ने जिंदगी के हर इम्तिहान में एक दूसरे का हाथ थामा। वो जान गए कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि एतमाद, समझ और कुर्बत का नाम है।
वो अब न सिर्फ दोस्त न सिर्फ साथी बल्कि एक दूसरे के दिलों के हकीकी मालिक बन चुके थे। चांद रात के वादे का आगाज़ जो कभी अधूरा रह गया था अब हकीकत में बदल गया था। अब ये वादा सिर्फ एक लम्हे का नहीं बल्कि हर दिन के साथ बढ़ने वाला एक सफ़र बन चुका था। रवां और हरीम के दिल जो एक बार टूट कर अलग हो गए थे अब मजबूत पुख्ता और एक दूसरे के लिए मुकम्मल तौर पर खिले हुए थे। वो जान गए कि ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती मगर जब दो दिल साथ हों तो हर रास्ता आसान लगने लगता है। बारिश के बाद की नर्म हुआ हल्की रोशनी और दोनों के दिलों का सुकून हमेशा के लिए उनकी मोहब्बत की अलामत बन गया। चांद रात के वादे ने उनके दिलों को दोबारा जोड़कर एक ऐसा रिश्ता दे दिया जो वक्त फासला और हालात से भी मजबूत निकल आया। और इस तरह हरीम और रवां की कहानी जो एक वादे से शुरू हुई अब हकीकत मोहब्बत एतमाद और मुकम्मल समझ के साथ आगे बढ़ती रही।